नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो बात करते हैं सोनम वांगचुक की। अभी तक काफ़ी सारे खुलासे जांच टीमों ने कर दिए हैं। लद्दाख की घटना बाई चांस नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है। यानी कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और इसमें जिन लोगों की सहभागिता देखी जा रही है, उन सभी को घसीटा जाएगा। ये अब सीधे-सीधे गृह मंत्रालय ने कह दिया है। और ये क्यों कहा है? वांगचुक के साथ इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब बड़ा और कड़ा एक्शन होने वाला है वांगचुक के खिलाफ। एंड मैं आपको एक घटना याद दिलाती हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 सितंबर या 1 अक्टूबर का दिन था। याद कीजिए, सोनम वांगचुक अपने समर्थकों के साथ दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया गया। दिल्ली में सीएम कौन थी उस समय? आतिशी मारलेना। और आतिशी ने बजाय उन्हें रोकने के, वो उनसे मिलने निकल पड़ी। और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने क्या कहा? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि बड़ी तानाशाही है। उन्होंने एक्चुअली एक पोस्ट किया था। तो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं सोनम वांगचुक जी और उनके साथ आए 150 भाई बहनों के साथ मिलने गई। मवाना थाने में पहुंची, मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया और ये बताया जा रहा है कि एलजी साहब का फोन आ गया और चुने हुए मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। ये तानाशाही ठीक नहीं है। सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग एलजी राज के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं कि उनके राज्य का दर्जा दिया जाए। ये मैंने आपको क्यों दिखाया? ये काफ़ी दिनों से उनको बहुत सारे लोगों की इधर-उधर से सपोर्ट मिल रही है। और वो मिलने क्यों गई? इससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब आप देखिए उस समय केजरीवाल तो तिहाड़ में थे और उसके बाद जो मुख्यमंत्री थी वो कहिए कि बस नाम की मुख्यमंत्री थी, कुर्सी संभाल रही थी। शराब घोटाले में तिहाड़ जाने से पहले अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे आपको याद होगा? जब किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया था, उन्होंने ये कहा था और ये उन्होंने विधानसभा में कहा था, दिल्ली विधानसभा में, कि अरे दिल्ली में आने दिया जाए किसानों को, वो तो बेचारे अपनी मांगे लेकर के आ रहे हैं। और देखिए उन्होंने वांगचुक के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार तो पाप कर रही है वांगचुक को रोक करके। और अब देखिए, अब आप समझ पा रहे हैं कि इनके क्या कनेक्शन रहे हैं। बाकायदा इन्होंने बड़े ट्वीट वगैरह भी किए कि जो हिरासत लेने पे उन्होंने काफ़ी सारी राजनीति की। ये आप इनका, मैं अब पुराना आपको एक कटिंग दिखा रही हूँ। सोनम वांगचुक को हिरासत लेने पर गरमाई राजनीति। सिसोदिया बोले लद्दाखियों के साथ किया जा रहा है दुर्व्यवहार। एंड अब देखिए, अब जो इनके ट्वीट आ रहे हैं वो कोई बदले हुए नहीं है, वो भी वैसे से ही हैं। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया आपको? क्योंकि इनका कनेक्शन है वांगचुक से। लेह की घटना को लेके कई सारे खुलासे किए जा रहे हैं। समय के साथ देखिए बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठने वाला है। अब विदेशी फंडिंग आई है तभी तो सीबीआई ने उनके एनजीओ का जो लाइसेंस है वो रद्द किया है, फंडिंग वाला, एफसीआरए वाला। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि अब इस मामले में जल्दी ही ईडी की भी एंट्री होती हुई आप देखेंगे, क्योंकि वांगचुक के एनजीओ में मिलने वाली फंडिंग में भी हेर-फेर पकड़ा गया है। ये जो उनका लाइसेंस रद्द हुआ है उसे आप समझिए। एफसीआरए का मतलब क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर कोई भारतीय एनजीओ या संस्था विदेश से पैसा लेना चाहती है, चाहे दान हो, ग्रांट हो, चैरिटी हो, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए,
तो उससे पहले सरकार से एफसीआरए का लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। बिना इस लाइसेंस के विदेश से आया पैसा लेना, इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। अब ये लाइसेंस रद्द हो चुका है, इसीलिए वांगचुक जो है फड़फड़ा रहे हैं। उन्हें डर है कि उनकी कहीं अरेस्टिंग ना हो जाए, और उन्होंने देखा कि ये जो नेपाल से बुलाए हुए लड़के हैं, डोडा से बुलाए हुए लड़के हैं, उनका जब भेद खुला तो वो मौके से निकल लिए एम्बुलेंस में बैठ करके। कायदे से उन्हें समझाना चाहिए था, लेकिन समझाते क्यों? उन्होंने तो हिंसा के लिए ही उन्हें कॉल किया था। अब सीबीआई ने, जो उनकी टीमें हैं, उन्होंने डेरा डाला हुआ है। इस समय करीब करीब 50 लोग हिरासत में हैं। और मैं एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। जिस कांग्रेस पार्षद का जिक्र हो रहा है इसमें, तो वो ये है, देखिए। अब इनके साथ ये एरो दिख रहा है आपको, दिस इज द पर्सन, ये है पार्षद। और ये किनके साथ है? इनके साथ है राहुल गांधी। एंड अब आप देखिए कि जब बीजेपी के कार्यालय पे आगजनी हो रही थी, तो इनके हाथ में देखिए क्या है, गौर से देख लीजिए। ये है सारी सारी बात, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। और इनके साथ, इनके कंधे पे किनका हाथ है? कुछ भी लुका छिपा नहीं है। तो अब ऑब्वियसली सारे अकाउंट्स देखे जा रहे हैं, रिकॉर्ड की जांच हो रही है, और इसके बाद जो एक्शन होगा ऑब्वियसली वो अरेस्टिंग होगी। अब क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक कि मेरा इस हिंसा में कोई रोल नहीं है, मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और देखिए डरा भी रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे हालात सुधरेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। यानी कि अगर वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो फिर माहौल जो है बहुत बिगड़ जाएगा। एक तो देखिए वांगचुक ने एक शांत इलाके को हिंसा में धकेल दिया, अब कह रहे हैं कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, हालात बिगड़ने की धमकी दे रहे हैं। भाई कमाल की बात है। और असल में कांग्रेस का पार्षद पकड़ा गया है, ये जो मैंने अभी फोटो दिखाया आपको, उसके हाथ में आपने हथियार भी देखा है। ये सारे सबूत क्या बताते हैं? आप सोचिए कि इस हिंसा के पीछे कौन है, और कौन डीप स्टेट के टूल है, कौन कौन पैसा लेकर के अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ हिंसा कर रहे हैं। दरअसल 24 सितंबर की देर रात गृह मंत्रालय ने लेह में हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। सरकार की फाइंडिंग्स हैं कि वांगचुक ने भड़काऊ बयान दिए, भीड़ को उकसाया, हिंसा के बीच अपना उपवास तोड़ा, और उसके बाद हालात काबू करने की जगह वो एम्बुलेंस में अपने गांव चले गए। ये गृह मंत्रालय की फाइंडिंग है, ये मैं नहीं आपको कह रही हूँ। और जो उनका एनजीओ है HIAL और स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख, उस पर विदेशी चंदा यानी कि एफसीआरए के उल्लंघन का आरोप है। और मांग क्या है? लद्दाख को स्टेटहुड चाहिए। 24 सितंबर को आंदोलन हुआ, इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई। दुखद है, जिसके घर से एक व्यक्ति चला जाता है उसी को पता होता है। लेकिन ये लोग क्या समझें, ये तो इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने इस हिंसा के लिए नेपाल से लोगों को बुलाया, डोडा से लोगों को बुलाया। अब आप देखिए कि 80 से ज्यादा आंदोलनकारी और सिक्योरिटी पर्सन जो है 30 से ज्यादा घायल है, उनका इलाज चल रहा है। और एक बात तो है, इतना बड़ा आंदोलन इन्होंने सीधे जाकर के बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया। ये योजना एक दिन की नहीं है, इसमें इन्होंने बहुत दिन लगाए होंगे सोचने में। अब ये भी समझने की बात है, मतलब मुझे भी बहुत हैरान कर रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इस पर कोई बयान नहीं आया है। बयान दे के करेंगे भी वो क्या? वो तो पहले ही अपना बयान दे चुके हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने का काम तो उनका है नहीं, ये काम तो सरकार का है। हाँ, केजरीवाल का बयान आया है। अच्छा, मैं डिटेल में आपसे बताऊंगी कि राहुल गांधी ने और क्या क्या किया है इस हिंसा को भड़काने के लिए। केजरीवाल क्या कह रहे हैं? उनका बयान जो है सरकार के लिए नहीं है, वो बयान वांगचुक के फेवर में है।
ट्वीट किया है उन्होंने, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट है, उसको जाने दीजिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग क्या मांग कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मांगे ही तो मनवाना चाह रहे हैं, वोट का अधिकार चाह रहे हैं, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जब सरकार वही आवाज दबाने लगे तो जनता का कर्तव्य है कि वो आवाज को बुलंद करे। अब देखिए, वो प्रोवोक कर रहे हैं हिंसावादियों को, कह रहे हैं कि देश के लोकतंत्र को बचाना है तो तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन जाएगी। तो इन्हें जरा भी लज्जा नहीं आती। ये किसी समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे, इन्हें कुछ तो पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, अपने देश के सम्मान में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेह की हिंसा को देश में फैलाने के लिए उकसा रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। और राहुल गांधी क्या कहेंगे, वो तो कह चुके हैं। उनका एक ट्वीट आया था, बड़ा चर्चित हुआ, बड़ा वायरल हुआ, कि भारत का युवा उनके साथ है, जेन जी उनके साथ है, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए उनके साथ आएंगे। तो ये इस तरीके का जेन जी है जिसने लेह की हिंसा की है। उन्होंने बता दिया ना, अभी अभी उनके मुंह पे जिप लगी हुई है, अभी उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन लेह की हिंसा ने बता दिया है कि अब बोलेंगे तो धरे जाएंगे, क्योंकि ये मामला छोटा मामला नहीं है। अब ये सब चीजें सामने आ गई हैं कि इस पूरी हिंसा में डोडा से लोग बुलाए गए, डोडा यानी कि जम्मू कश्मीर, और नेपाल से बुलाया गया। नेपाल जहां पर अभी अभी सत्ता पलट हुई है, अभी अभी तख्ता पलट हुआ है, सत्ता को पलटा गया है। इस समय सुशीला कार्की वहां के कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये सब हालात जो है ये अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। कम से कम ये जो विदेशी फंडिंग पे पलने वाले टूल्स हैं, जिस तरीके के इनके बयान आ रहे हैं, मैंने आपको आतिशी का बताया कि क्या रिएक्शन था जब ये पहले दिल्ली आए थे, उसके बाद किस तरीके से केजरीवाल उस समय फड़फड़ा रहे थे। और अब भी उनका जो जेस्चर है वही है कि उनको आने दिया जाए, नहीं तो ये लड़ाई जो है पूरे देश में फैल जाएगी। कैसे फैल जाएगी? क्या सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है? ठीक है, वहां वो इतनी दूर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और आप यहाँ बैठ करके इस तरीके की बातें कर रहे हैं और उन्हें भड़का रहे हैं जो बिल्कुल एकदम दुश्मन देश के साथ सटे हुए हैं। अगर वहां कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या केजरीवाल लेंगे? इधर आसपास में कुछ होगा तो उसे संभाला भी जाएगा। हालांकि देखिए, वो वहां भी सब कुछ अब इस समय कंट्रोल में है, लेकिन ये हुआ क्यों? और वहां पर नेपाल के बच्चे क्यों बुलाए गए? वहां पर डोडा के बच्चे क्यों बुलाए गए? क्यों यंगस्टर को वहां बुलाया गया? सवाल ये है। अब इस पे बहुत बड़ी जांच हो रही है और देखिएगा किसी दिन मैं आपको ये खबर बताऊंगी कि वांगचुक अरेस्ट हुए हैं और उन पे सख्त कार्रवाई होगी। तो अभी के लिए इतना ही। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देखिए, एक मेरा आपसे आग्रह भी है, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।